नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बीएड फोर्थ सेमेस्टर 2024 के प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ द्वितीय प्रश्न पत्र इनोवेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार। तो यहाँ से आपको नवाचार से संबंधित ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पूरे प्रश्न पत्र में नवाचार शब्द छाया रहेगा। तो इसको नवाचार को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक बन सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2023 व 2024 के सभी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। साथ ही साथ कॉपी कैसे लिखें बीएड की वह मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको प्रैक्टिकल की फाइल देखने को मिलेगी बीएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित। तो प्रैक्टिकल फाइल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा उससे देखकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल व टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में खंड आ सेक्शन ए, जहां पर आपको 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपको 50 शब्द का है, यानी कि 3 अंक के एक प्रश्न है। आपको 9 अंक के यह सेक्शन देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है इसमें ई अधिगम। यह सब बहुत शॉर्ट में लिखना है आपको। 50 शब्द का मतलब होता है आप 6 से 8 लाइन बहुत होता है। बहुत लोग इसको एक पेज लिख देते हैं, 1.5 पेज लिख देते हैं, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। आपको अंक उतने ही मिलने हैं। तो शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखिए ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक मिल सकें। यही सब आपको कॉपी कैसे लिखा जाए उसके बारे में बताया गया है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके साथ में बीएड से संबंधित बच्चे हैं उनको जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी जान सके कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है ई लर्निंग, दूसरा प्रश्न है कानूनी जागरूकता लीगल अवेयरनेस, तीसरा प्रश्न है पॉजिटिव पेरेंटिंग सकारात्मक परिवेश, दूसरा परवरिश, चौथा प्रश्न है मतदान जागरूकता वोटिंग अवेयरनेस और 5वां प्रश्न है शॉर्ट में स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, अब हम सेक्शन बी पे आते हैं खंड बा में, जहां पर आपको कुल 7 प्रश्न मिलेंगे। 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और 225 शब्दों में, यानी कि लगभग 2 पेज में। यह सेक्शन आपका 36 अंकों का है। एक प्रश्न आपका 9 अंक का है। पहला प्रश्न है उपयुक्त उदाहरणों के साथ शिक्षा में उद्यमिता विकास की अवधारणा और प्रकृति की चर्चा कीजिए। डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन एजुकेशन। अगला प्रश्न है विद्यालयी शिक्षा में यूनिसेफ द्वारा किए गए नवाचारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन अबाउट द इनोवेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनिसेफ इन स्कूल एजुकेशन। अगला है सर्व शिक्षा अभियान तथा महिला समाख्या का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन अबाउट सर्व शिक्षा अभियान एंड महिला समाख्या। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक शिक्षा एवं योग से आपका क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा एवं योग के महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड योगा, थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड योगा। अगला प्रश्न है आंगनवाड़ी से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक नवाचार में आंगनवाड़ी की भूमिका और उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आंगनवाड़ी, डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आंगनवाड़ी इन एजुकेशन इनोवेशन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज नेशनल लिटरेसी मिशन, यानी कि जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं NLM। एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम यानी कि ECCE की अवधारणा एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम ECC। इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, या सीटेट वगैरह में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल जाएगी वह सब तैयार जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके कहीं भी किसी भी प्रश्न पेपर में आपके यहाँ से प्रश्न 100% बनता है। जहाँ पर भी CDP अगर पूछा जाता है तो यहाँ से यह प्रश्न जरूर बनेगा। अगला सेक्शन देखते हैं, खंड C यानी कि सेक्शन C खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जहाँ पर आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। उसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, और यह 15 अंकों का सेक्शन है। कुल 30 अंक के 475 शब्द हैं, जहाँ से आपको लगभग 4 पेज, इसको ध्यान दीजिएगा कि यह जो खंड है इसको कम से कम एक प्रश्न आप 4 पेज में तो जरूर करिए, ताकि आपको 2 प्रश्न करने हैं 8 पेज में कम से कम आपको लिखना ही लिखना है, तभी आपके अंक बढ़ सकते हैं। यहीं पर गलती करते हैं अधिकांश विद्यार्थी, जहां पर 3 पेज 2 पेज 2.5 पेज ऐसे लिखते हैं। आप कम से कम 4 पेज तो जरूर लिखिए। थोड़ा सा अगर ज़्यादा लिख सकते हो तो उतना लिखिएगा, लेकिन 4 पेज आपको लिखना ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉपी कैसे लिखना है उसकी वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ताकि विश्वविद्यालय संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वह मिल सके। साथ ही साथ प्रैक्टिकल फाइल की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एंड डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन। शैक्षिक नवाचार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा शैक्षिक नवाचार की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज? एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। तीसरा प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट? व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू ओवरकम डिजास्टर? एक्सप्लेन इन डिटेल। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र क्या हैं? शिक्षा में नवाचार में आने वाली बाधाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट आर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन? डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द ऑब्स्टिकल्स एंड दैट कम्स इन द इनोवेशन इन एजुकेशन। यह प्रश्न पत्र है B.Ed चतुर्थ सेमेस्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के लिए B.Ed 4th सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र इनोवेशन इन एजुकेशन। इसके संबंध में कुछ आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।